कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद भारत समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक को लेकर जल्दबाजी दिखाना खतरनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक में भले ही कमी आई हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका उदाहरण है कि आज भी भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना से लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि दूसरी लहर में पीक के दौरान मिलने वाले नए केसों की तुलना में आज के समय में नए केसों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। अगर बात भारत की ही करें तो यहाँ जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी तो हर रोज नए मामले 4 लाख से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन आज की बात करें तो आज कोरोना के केस में करीब 60% से ज्यादा की कमी आ रही है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए भारत सहित दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। भारत में भी कई राज्यों में या तो लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है या फिर कई जगह खोल दिया गया है। यही हाल कमोवेश कई देशों का है, जहां नए मामलों में कमी के बाद बाजारों को धीरे धीरे खोलने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनहोम घेब्रेयेसस ने उन तमाम देशों को आगाह किया है और चेतावनी भी दी है कि पाबंदियां हटाने में किसी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया में डेल्टा समेत कुछ ऐसे वायरस हैं जो तेजी से फैल रहे हैं और लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। वो खतरनाक है। ऐसे में पाबंदियां हटाना खतरनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामले कम होने के बाद पाबंदियां हटाने की बात कही गई थी। पिछले हफ्ते से यहाँ भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे डेल्टा वेरिएंट है। गौरतलब है कि डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। इसी बीच ब्रिटेन की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये वेरिएंट पहले के वेरिएंट के मुकाबले 40% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर इसी तरह से मामले तेजी से बढ़ते रहे तो फिर 21 जून से अनलॉक के अगले चरण की योजना को टाला भी जा सकता है। यही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अनलॉक में कुछ और नए नियम भी जोड़े जा सकते हैं, यानी कि सख्ती भी बढ़ाई जा सकती है। अब जिन देशों में अनलॉक के बाद नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उनमें ब्रिटेन में साप्ताहिक केस 40% तक बढ़ गए। इसके अलावा स्वीडन में 16% की बढ़ोतरी हुई है। पुर्तगाल में 16% मामले बढ़े हैं, जबकि लग्जमबर्ग में 24% मामले बढ़ गए हैं। आइसलैंड में 40% तक ज्यादा मामले आने लगे हैं। रूस में 5% नए मामले बढ़ गए और आयरलैंड में 3% तक साप्ताहिक मामलों में वृद्धि हुई है। अच्छी बात यह भी है कि फ्रांस, ग्रीस, इटली, जर्मनी और स्पेन में स्थिति में सुधार हुआ है। पहली और दूसरी लहर में इन देशों में खतरनाक स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद फ्रांस में 17%, स्पेन में 9%, इटली में 31%, ग्रीस में 22% और जर्मनी में 27% तक साप्ताहिक मामलों में कमी आई है। वहीं चीन में 3 से 17 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक के टीके को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है। 3 साल तक के बच्चों के टीके को मंजूरी देने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है। अभी तक चीन में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही टीका दिया जा रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, यूरोप और कुछ अन्य देशों में 12 से 16 साल के उम्र के किशोरों को टीका देने की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किस आयु वर्ग को और कब चीन में इस टीके की पहली खुराक दी जाएगी। गौरतलब है कि दुनिया में अब तक 17.40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
इनमें से 37.43 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15.73 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.32 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 1.31 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, जबकि 87,236 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में भारत में पाबंदियों में ढील देनी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली सहित यूपी और अन्य राज्यों में भी ढील दी जा रही है। लेकिन अगर WHO की बात पर गौर करें तो हालात इतने नहीं सुधरे हैं कि पाबंदियों को हटाया जा सके। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को भी इस बात पर गौर करना चाहिए। साथ ही लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो फिर ये कितनी भारी पड़ेगी, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। वैसे भी कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देशवासियों को मुसीबत में डाला, उससे हमें सबक लेना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।